बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सवाल बार बार और बल्कि कई सालों से पूछा जाता है। लोग वीडियोस भी देखते हैं और उसके बाद फिर वही सवाल कर देते हैं कि हमारी पेंशन कब बहाल होगी, हमारी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन क्या है। फिर जब सवाल पूछते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो भी पूरी नहीं देते। कोई सिर्फ डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख देता है, कोई सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, जबकि इसके लिए जो अहम चीज़ें हैं वो है जी डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इससे रिटायरमेंट के वक्त उम्र का तयन करना होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है जी कम्यूटेशन टेबल। कम्यूटेशन टेबल आजकल जो है वो 2001 वाला चल रहा है। वहाँ से उम्र के हवाले से आप रेट या फैक्टर जिसके हिसाब से आपको कम्यूटेशन मिली है वो वहाँ से मिलेगा। हम इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं, मिसाल से इसको आसानी से वाज़े करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दूसरा एक बात अहम ज़हन में रखिएगा कि जो लोग या जो गवर्नमेंट सर्वेंट या जो पेंशनर रिटायर हुए थे 60 साल की उम्र पर, उनका बहुत ही आसान सा तरीका है कि वो अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में 12 जमा कर लें, उनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन आ जाएगी। फिर मैं रिपीट कर दूं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो 60 साल की उम्र पर रिटायर हुए थे यानी सुपर एनुएशन पर रिटायर हुए थे, वो अपनी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन निकालने के लिए अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में 12 जमा कर लें, उनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन आ जाएगी। ना कोई टेबल देखने की ज़रूरत है, ना किसी वर्किंग की ज़रूरत है, और ये सीधा सीधा हिसाब है। आए अब मिसाल पर गौर करते हैं। इस केस में हम फर्ज करते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 1/1/2009 थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1954 थी या 54 है। अब हम इसकी एज देखेंगे। इसकी एज ज़ाहिर डेट ऑफ रिटायरमेंट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 55 साल, 55 ईयर्स। ये उसकी एज है ऑन रिटायरमेंट, किस उम्र पे उसकी रिटायरमेंट हुई है, वो एज है 55 ईयर। और कम्यूटेशन टेबल में जब हम रेट देखते हैं तो वहाँ पे रेट के साथ लिखा हुआ है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। ये उसकी जो रिटायरमेंट है 1/1/2009, ये भी उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि सालगिरह पे ही है। और अब इस पे इसकी उम्र 55 साल है, तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे हम जो देखेंगे तो वो आएगी 1/1/2010, और 2010 में से जब 1954 माइनस करेंगे तो वो 56 साल आ जाएगी। अब इसको जो रेट लगा था कम्यूटेशन में या कम्यूटेशन जिस रेट पे मिली थी वो 56 साल के अगेंस्ट मिला था, और 56 साल के अगेंस्ट जो फैक्टर है या रेट ऑफ कम्यूटेशन आप कह लें वो है 14.5602। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये इशारिया के बाद राइट साइड पे अगर हिस्सा 5 या 5 से ज़्यादा है तो अगला साल पूरा काउंट होगा।
फिर दोबारा बता दूं कि इस रेट में अगर इशारिया के बाद दाईं तरफ वाला पहला हिस्सा 5 या 5 से ज़्यादा है तो अगला पूरा हिस्सा यानी 14 की बजाय 15 शुमार होगा। इसमें हम देखते हैं कि 5602 है, ज़ाहिर है ये 5 भी है और 5 से थोड़ा सा बड़ा भी है, इसलिए इसको जो हम कहेंगे से, इसको कहेंगे कि ये है जी 15 साल या 15 फैक्टर कह लेंगे। अब ये 15 जो है ये एक तरह से साल आ गए हैं कि कितने सालों के लिए पेंशन कमोडेशन जो है वो मिली थी या पेंशन आपकी कितने सालों के लिए फ़रोख्त हुई थी, तो वो है जी 15 साल। अब इन 15 सालों को डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो है 2009, इसमें हम 15 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2024 यानी ये आ जाएगी जी डेट ऑफ रेस्टोरेशन, ये आ जाएगी जी 1/1/2024। इसको अब मज़ीद समझने के लिए हम मज़ीद इसी मिसाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम देखते हैं जी कि इनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो है 1/7/2009 और डेट ऑफ बर्थ यही है 1/1/1954। इनकी उम्र जो है वो आ जाएगी 6 महीने और 55 साल। ये 55 से ज़ायद है तो इसमें भी एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे 56 साल ही आएगी। ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया जी, ये ज़ीरो हो गया। अब इसमें एक बहुत अहम नुक्ता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल की उम्र पर रिटायर होता है तो कानून के मुताबिक तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे लगनी चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पे एक आप कह रहे हैं प्रिविलेज दी है कि 60 साल की उम्र पर रिटायर होने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट को रेट जो है वो 60 साल का ही लगेगा। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल की उम्र पे रिटायर होता है, 60 साल की उम्र पर एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे तो 61 साल बनेगी, लेकिन 60 साल उम्र पर रिटायर होने वालों को 60 साल का रेट ही लगता है और 60 साल के अगेंस्ट कम्यूटेशन रेट है 12.3719 यानी 12.3719। और अब इसमें आप देखिएगा कि इशारिया के बाद राइट साइड वाला पहला हिस्सा 3 है और 3 जो है वो 5 से छोटा हिस्सा है। तो 5 से अगर जो भी छोटा हिस्सा आएगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और लेफ्ट साइड वाला पूरे का पूरा हिस्सा यानी इसमें 12 है तो 12 साल ही लिए जाएंगे। से 12 ईयर्स और ये से हो गया था 15 ईयर, ये 12 ईयर शुमार होगा। ये एक नुक्ता बड़ा अहम है, इसको गौर रखिएगा कि जो भी 60 साल की उम्र पर रिटायर हुआ है उसको सीधी सीधी बात है कि वो अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में 12 जमा कर ले। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, कम्यूटेशन टेबल, सीधा सीधा ये है कि आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में 12 साल का इजाफा कर लें, आपकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन आ जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है कि मैं कुछ हद तक आपको डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन समझाने में कामयाब हो गया हूँगा और उम्मीद है कि आप भी ये एक सादा सी बात है इसको समझ गए होंगे। और आपके लिए मैंने बहुत सारी इस पे ऑलरेडी वीडियोज़ भी बना रखी हैं
लेकिन उसके बाद बार बार यही सवाल आता है कि मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। और बाद लोग तो जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख देते हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख देते हैं, जबकि इसमें डेट ऑफ बर्थ का बड़ा अहम फैक्टर है। वो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेंगे या डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं लिखेंगे। अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बार बार सवाल किए जाते हैं। तो ये एक सादा सी बात है। और 60 साल वाले को तो ये बिल्कुल ही सवाल नहीं पूछना चाहिए कि उसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या है। वो तो सीधा सीधा अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में 12 जमा कर ले, तो डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन आ जाएगी। दूसरा ये है कि आजकल तो कंप्यूटराइज्ड पीपीओ पेमेंट आप कह लें पेंशन पेमेंट आर्डर या पेंशन वर्किंग शीट आ रही है, उसमें तो साथ ही डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन भी लिखा होता है। तो वहाँ से आप देख लें और जान लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।